अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अहमद अली चीमा। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्कैपुलर रीजन। ठीक है, सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं स्कैपुलर रीजन की, नर्व सप्लाई की। कि इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? वो होती है पोस्टीरियर एमाई ऑफ स्पाइनल नर्व। जितने भी स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं उनके पोस्टीरियर एमाई। हमने पढ़ा था कि जो भी ऐसे क्रॉस सेक्शन हम जब बनाते हैं वर्टिबल कॉलम का, तो ये उसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है, ये इंटीरियर हॉर्न होता है। पोस्टीरियर हॉर्न से हमारे पास सेंसरी नर्व आ रही होती है, इंटर कम्युनिकेट करती है। उसके बाद हमारा मोटर पार्ट निकलता है, मोटर न्यूरॉन निकलती है। उसके बाद वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया में जाती है और उसके बाद आगे जब वो जाके मिक्स होती है तो वो एक पोस्टीरियर रिमाई दे देते हैं और एक एंटीरियर रिमाई देते हैं। पोस्टीरियर बैक की तरफ जाती है, एंटीरियर रिमाई एंटीरोलेटरल बॉडी की तरफ जाती है। तो ये जितनी भी पोस्टीरियर रिमाई होंगी स्पाइनल नर्व्स की, सारी बैक को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर रिमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ब्लड सप्लाई वही पोस्टीरियर ब्रांचेस, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की सारी पोस्टीरियर ब्रांचेस और लंबर आर्टरीज की जितनी भी पोस्टीरियर ब्रांचेस होंगी वो बैक की ब्लड सप्लाई होंगी। वेन्स भी उन्हें ही कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती हैं और डेफिनेटली वो एजाइगस वेन में या इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो जाती है। तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई भी और वेनस सप्लाई भी। लिम्फ ड्रेनेज, सारी जो लिम्फ ड्रेनेज हो रही होती है बैक की, सारा लिम्फ एट द एंड आके पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो रहा होता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो जनरल सी बातें थी हमारे पास स्कैपुलर रीजन की। उसके बाद हम ने पढ़ने हैं, हमने इसके कुछ मसल्स पढ़े थे। ठीक है, स्कैपुलर रीजन के, वो हमने सारे स्कैपुला पे उनकी अटैचमेंट देख ली थी, हमने क्लेविकल पे उनकी अटैचमेंट देख ली थी, हमने डेल्ट ह्यूमरस पे उसकी उनकी अटैचमेंट देख ली थी। तो वो सारी रीजन इंसर्शन के टेबल स्नैल में बहुत अच्छे बने हुए हैं। उनकी नर्व सप्लाई, उनके एक्शंस, तो वो आपने उधर से ही पढ़ने हैं। उसकी बेहतरी के लिए ये है कि आप लोग एक कोई ऐप डाउनलोड कर लें 3D की, या आप नेट से उनकी पिक्चर्स देख लें। बाकी पिक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी ईजिली। तो उन मसल्स को आपने याद करना है, ओरिजिन इंसर्शन को, जो कि हमने ऑलरेडी बोन पढ़ते हुए डिस्कस कर ली हैं मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक बात पढ़ने वाली है स्कैपुलर रीजन में, वो है रोटेटर कफ मसल्स। अब रोटेटर कफ मसल्स क्या होते हैं? ओके, लेट मी जस्ट शो यू कि हमने 4 मसल्स पढ़े थे। एक सब स्कैपुलरिस पढ़ा था, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। हमने पढ़ा था कि लेसर टुबर्कल ह्यूमरस की और ग्रेटर टुबर्कल पे जाके अटैच होते हैं। ठीक है, इन चारों मसल्स को हम रोटेटर कफ मसल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों ह्यूमरस के जो हेड होता है उसको ग्लिनॉइड कैविटी में अटैच कर रहे होते हैं। अगर हम इसको यूँ देखें, ये आगे सब स्कैपुलरिस, ऊपर से आकर ये सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, ये चारों तरफ से इन्होंने जो है हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको पकड़ा हुआ है, एक कैच किया हुआ है, कफ सा बनाया हुआ है उसके इर्द गिर्द हेड के। ठीक है, इसको रोटेटर। अब अगर हम यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये ग्लिनॉइड कैविटी है, उसके इर्द गिर्द ये सारे कैप्सुलर लिगामेंट हैं और इन चारों तरफ ये मसल के टेंडन्स आके अटैच होते हैं। अब रोटेटर कफ टेंडनाइटिस कहते हैं किसको है? जब भी इन टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाए या इरिटेशन हो जाए तो उसको रोटेटिव कफ टेंडनाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन उन टेंडन्स की, सुप्रास्पाइनेटिस की। अब अल्लाह ताला ने, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो था, फ्रिक्शन थी, क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस पड़ा हुआ है और डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इनमें बरसा रखे होते हैं। बरसा कुछ ऐसे फ्लूइड फिल्ड होते हैं जैसे कि ये सब डेल्टॉइड और सब एक्रोमियल बरसा, ये क्लोज सैक या एनवेलप होते हैं जो साइनोवियम से लाइन होती है और ये साइनोवियल सेल साइनोवियल फ्लूइड पैदा करते हैं और ये फ्रिक्शन को कम करते हैं इन एरियाज़ में। जैसे कि सब डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड मसल के नीचे, और ये सब एक्रोमियल है। इन मसल्स के और इन एक्रोमियन प्रोसेस के दरमियान पड़े होते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। लेकिन विद एज अगर ये डीजनरेट हो जाए और वेयर एंड टेयर हो जाए तो ये टेंडन इन बोनी प्रोसेस के साथ बार बार लगेंगे, इरिटेशन होगी, इरिटेशन से इन्फ्लेमेशन होगी टेंडन्स की, और विद टाइम ये डीजनरेट कर जाएंगे, जिससे पेशेंट पेन के साथ शोल्डर जॉइंट के पेन पे, के शोल्डर जॉइंट पे उसको पेन होता है उसके साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा। एट नाइट टाइम ज़्यादा हो सकता है, अगर अफेक्टेड साइड पे सोए और लेट जाए तो उस पर ज़्यादा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं और आप इसमें सर्जरी भी कर सकते हैं, आप इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेडिसिन भी दे सकते हैं, कोल्ड एंड आइस पैक्स का भी उनको कह सकते हैं। तो और एट द एंड आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट रोटेटर कफ टेंडनाइटिस कि इन्फ्लेमेशन है उन टेंडन्स की, इन रोटेटर कफ मसल्स की, जो हमने 4 पढ़े हैं। अब इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, वो है एनास्टमोसिस अराउंड स्कैपुला। ठीक है, उसके लिए पहले से ही मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये वर्टिब्रा हैं कुछ, ये फर्स्ट रिब है, उसके बाद ये स्कैपुला है, ये उसकी डोर्सल सरफेस है क्योंकि स्पाइन ऑफ स्कैपुला आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी है, उस पर हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच हो रहा है, तो हम इसको पोस्टीरियरली देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे एक आर्टरी। ठीक है, ये आप आर्टरी ड्रा कर रहे हैं। उसके बाद आप इंटीरियर सरफेस पे जा रहे हैं, तो इंटीरियरली मैं इसलिए इसको, ये इंटीरियर पड़ी हुई है स्कैपुला के, तो मैं इसको डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ क्योंकि ये आगे की तरफ पड़ी हुई है। ठीक है, तो
ये वाली जो आर्टरी है इसको आपने नाम दे देना सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी, यही नीचे कंटिन्यू भी हो रही होती है, ठीक है। और जब लेटरल बॉर्डर फर्स्ट स्ट्रिप का लेटरल बॉर्डर के बाद इसी आर्टरी का नाम हो जाता है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये एक्सिलरी आर्टरी का कोर्स यहाँ पर टीरीज जो मेजर मसल होता है उसके लोअर बॉर्डर पे ये आगे बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि सबक्लेवियन आर्टरी एओर्टा से निकली फर्स्ट बॉर्डर के बाद, हमने फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर, फर्स्ट रिब का जो आउटर बॉर्डर उसके बाद उसे एक्सिलरी आर्टरी कहती है, और टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पे उसको उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी कहती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। तो अब ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। कोर्स क्या है एक्सिलरी आर्टरी का, अगर कोई आपसे वैसे पूछे तो आपने बताना है कि आउटर या लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप से लेकर टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर तक जो आर्टरी होती है उसको एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। दिस वाज द कोर्स ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सबक्लेवियन आर्टरी से एक ऊपर की तरफ आप एक आर्टरी निकालेंगे। अब आप इसको देखेंगे ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर कौन सा रीजन है, यहाँ पे नेक पड़ी हुई है, नेक को हम सर्वाइकल रीजन भी कहते हैं, और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी पड़ा होता है। तो इस चीज़ से दो चीज़ों के नाम याद रखने हैं, एक थायराइड ऊपर पड़ा हुआ है और एक सर्वाइकल रीजन है। तो इसको हम नाम दे देंगे थायरो सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है, क्योंकि थायराइड पड़ा हुआ है और सर्वाइकल रीजन में जा रहा है। अब आपने देखा कि ये दो चीज़ें हैं ना, दो बातें याद रखनी, थायराइड और सर्वाइकल दो नाम है इसके, दो चीज़ों से इसका नाम बना है। तो आपने दो ही ब्रांचेज यहाँ पे निकालनी है जो आपको याद रखनी चाहिए। एक आप आर्टरी यूँ निकाल के नीचे ले आए इसके मीडियल बॉर्डर पे, और एक आर्टरी आप निकाल के यहाँ स्कैपुला के ऊपर से ले आए, ठीक है, इधर ये, ठीक है। अब ये जो आपने ये आर्टरी निकाली है और आप मिडिल बॉर्डर पे लेके हैं, इसको ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी या सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर सर्वाइकल या सुपरफिशियल सर्वाइकल, एक ये जो ब्रांच आपने थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकाली है, थायरो सर्वाइकल आर्टरी से निकाली है, तो इसे दो ब्रांचेज निकालनी है। एक जो आप आर्टरी निकालेंगे वो ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी है, और एक ये निकालें। अब आपको खुद ही पुरानी बात से, पुराने वीडियो से याद होना चाहिए कि अब ये देखें कि ये स्कैपुला का एक सुपीरियर बॉर्डर है, तो सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर वाली आर्टरी कौन सी आर्टरी जो यहाँ हमारे पास कर रही थी, सुप्रास्कैपुलर। सीधी सीधी बातें हैं, हमारे पास एनाटमी में कोई मुश्किल बात नहीं है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आपने इसका नाम दे देना है, ठीक है, क्योंकि ये स्कैपुला के ऊपर पड़ी हुई है, और आपको पता भी है कि यहाँ पे हमारे सुप्रास्कैपुलर नोच पे जो ट्रांसवर्स लिगामेंट पड़ा होता है ये उसके ऊपर से पास कर रही होती है, और स्प्लिनोग्लिनाइड फोसा से होते हुए ये इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस पे आ जाएगी। यहाँ पे ये आर्टरीज अपनी ऐसे ब्रांचेस देंगी जो दूसरी आर्टरीज के एंड से यूँ मिल जाएंगी, जिसको अनास्टोमोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारे पास ये आगे से एक्सिलरी आर्टरी गुजरी थी स्कैपुला से, तो इसके लोअर बॉर्डर से एक नीचे की तरफ आर्टरी आ रही है स्कैपुला की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ है तो हम उसको सब भी कह सकते हैं, अंडर, सब मीन अंडर। तो स्कैपुला की तरफ आ रही है स्कैपुला, तो सब स्कैपुलर आर्टरी कह सकते हैं उसको, ठीक है, हमने उसको सब स्कैपुलर आर्टरी कह दिया। ये एक्सिलरी आर्टरी से निकल रही है, ये ही आप एक ब्रांच देती है एक आर्टरी, जिसको हम यूँ एक सर्कुलर मोशन में घुमा देते हैं कि वो सर्कुलेट करके बॉर्डर पे, क्योंकि आगे पड़ी हुई है, आगे से ये आ रही होगी तो पीछे की तरफ इसको आने के लिए मुड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर्कुलेट करेगी, तो उसको सर्कुलेट करके पीछे डॉर्सल सरफेस पे आएगा और अनास्टोमोसिस करेगी। अब चूँकि ये सर्कुलेट कर रही है तो मैं इसको सरकम कह दूँ, सरकम फ्लेक्स, एक तो फ्लेक्स कर रही है यूँ घूम रही है, और सर्कुलेट कर रही है, तो सरकम फ्लेक्स मैं कह देता हूँ। अब किसके अराउंड घूम रही है, स्कैपुला के, तो मैं इसको सरकम फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कह देता हूँ। तो ये तीन आर्टरी हो गई। एक हमारे पास थायरो सर्वाइकल ट्रंक आपने सबक्लेवियन आर्टरी से निकाला, अब थायरो सर्वाइकल दो नाम थे तो दो ही आपने ब्रांचेस निकाल लेनी उसके आगे, एक ट्रांसफर सर्वाइकल जो मिडिल बॉर्डर पे आ जाएगा, यहाँ से अपनी ब्रांचेस देगा, और एक सुप्रास्कैपुलर जो आपने पढ़ी थी वो सुप्रास्कैपुलर होकर ट्रांसफर्स लिगामेंट के ऊपर से गुजर के स्प्लिनोग्लिनाइड फोसा से आके अपनी ब्रांचेस दे देगी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। उसके बाद आगे हमारे पास हमने इतनी बड़ी एक्सिलरी बनाई थी, उसे कोई ब्रांच तो हमने लेनी ही है, तो हमने एक ब्रांच ली जो कि नीचे की तरफ थी, तो सबस्कैपुलर आर्टरी, और उसी की एक ब्रांच आगे जो घूमेगी सर्कुलेट करेगी, सरकमफ्लेक्स, और किसके अगेंस्ट कर रही है, स्कैपुला के, तो सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी यहाँ पर आके ब्रांच दे देगी। तो ये तीन आर्टरी हैं, ट्रांसफर सर्वाइकल, सुप्रास्कैपुलर और सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर, यही यहाँ पर अनास्टोमोसिस कर रही होती हैं। इट वाज ऑल अबाउट दिस, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब शोल्डर जॉइंट के इर्द भी एक्सिलरी आर्टरी क्योंकि गुजर रही है, तो वो गुजरती गुजरती कह दिया कि मैं ह्यूमरस को भी, कि हेड को भी थोड़ा सा ब्लड सप्लाई दे दूँ, तो यहाँ पर वो दो आर्टरीज देगी, एक ये एंटीरियरली घूम जाएगी, एक ये पोस्टीरियरली घूम जाएगी। अब ये भी घूम रही हैं तो मैं इसको सरकमफ्लेक्स कह सकता हूँ, मैं इसको भी सरकमफ्लेक्स कह देता हूँ, और मैं इसको भी सरकमफ्लेक्स कह देता हूँ, दोनों को, ठीक हो गया। अभी किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, ह्यूमरल के, तो मैं ह्यूमरल लिख देता हूँ, ह्यूमरस की घूम रही है ह्यूमरल, सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज,
ठीक है। और एक और बात इसमें कि ये एंटीरियरली घूम रही है तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये पोस्टीरियरली घूम रही है तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सिंपल सी बात है, ये आर्टरीज थी, ब्रांचेस थी जो कि इसमें याद करनी है आपने। सबसे पहले एक आर्टरी बनाएंगे, उसको सबक्लेवियन आर्टरी का नाम दे देंगे। उससे एक आर्टरी, एक ट्रंक निकालेंगे जो ऊपर की तरफ जा रहा है सर्वाइकल रीजन में और थायराइड की तरफ, तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक का नाम दे दिया। अब दो नाम थे, दो चीज़ों से नाम उसका बन रहा था, दो ही ब्रांचेस निकाल लेनी है। एक निकाल के मिडिल बॉर्डर पे ले आना है, उसको ट्रांसफर सर्वाइकल या सुपरफिशियल सर्वाइकल कह देना है। और एक आर्टरी और ले आनी है जो सुप्रास्कैपुलर, हमने बहुत बार पढ़ी थी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी स्कैपुला पढ़ते हुए कि ये ट्रांसवर्स लिगामेंट और सुप्रास्कैपुलर नोच से गुजर रही होती है। और फिर एक्सिलरी आर्टरी से हमने एक नीचे की तरफ आर्टरी निकाली, उसको सबस्कैपुलर कह दिया, और उसकी एक ब्रांच निकाली जो सर्कुलेट कर रही थी, उसको सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर कह दिया। ये तीन आर्टरीज़ के नाम है मेन, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ये एनास्टमोसिस कर रही होती है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट एनास्टमोसिस। अब इसकी हम एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि मज़ीद आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ये सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही थी, ठीक है, उससे ये ऊपर थायरो सर्वाइकल ट्रंक निकला, ठीक है। थायरो सर्वाइकल ट्रंक से दो आर्टरीज निकली, एक ये ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, ये यू मिडिल बॉर्डर पे रन कर गई और उसने अपनी ब्रांचेस दे दी। उसके बाद एक सुप्रास्कैपुलर आर्टरी निकली, वो सुप्रास्कैपुलर नोच से होती है, स्पिनोग्लाइनाइड फोसा से होते होते इंफ्रास्पाइनस फोसा में आके अपनी ब्रांचेस दे रही है। तीसरी जो है, तीसरी क्या है, एक्सिलरी आर्टरी जो सामने से गुजर रही थी, उसने एक ब्रांच दी नीचे की तरफ, उसको सब स्कैपुलर आर्टरी कह दिया, और फिर आगे उसने ब्रांच दी सर्कुलेट करके जिसको सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कह दिया। ठीक है, इसके पास नेक के पास आकर एक्सिलरी आर्टरी को कहा कि भाई मैं ह्यूमरस को भी दे दूं, तो उसने दो ब्रांचेस दे दी जो कि ऐसे सर्कुलेट कर रही थी, जिसको एंटीरियर थी तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स कह दिया, जो पीछे की तरफ घूम रही थी उसको पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ह्यूमरल आर्टरी कह दिया। सो ये स्कैपुला का हमारे पास एनास्टमोसिस था जो कि लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्व्स की। अब ये सर्वाइकल, मैंने ये यहाँ पर वर्टिब्रा बनाए हुए हैं, इन्हीं से नर्व रूट निकल रहे होते हैं। C5 से T1 तक जो होता है ये ब्रेकल प्लेक्सिस बना रहा होता है जो आर्म में चला जाता है। बैक को सप्लाई करने के लिए C4 से एक आर्टरी आ रही होती है। अब ये देखें कि ये पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है, स्कैपुला के डॉर्सल सरफेस की तरफ आ रही है, तो इसका नाम भी वही सिंपल डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, कोई बात नहीं है। नर्व अगर पीछे की तरफ आ रही है, स्कैपुला की तरफ आ रही है और स्कैपुला के डॉर्सल की सरफेस पे आ रही है, तो उसका नाम भी वही डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अब डॉर्सम की तरफ आ रही है तो इधर बॉर्डर पे जितने भी मसल लगे होंगे उनको सप्लाई करेगी। हमने मिडिल बॉर्डर पे पढ़ा था ऊपर लेवेटर स्कैपुली, तो लेवेटर स्कैपुली को एक नर्व देगी, रोम्बाइड माइनर को एक नर्व देगी और रोम्बाइड मेजर को एक नर्व देगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद एक और ही ब्रांच C4 और C5 से निकल के आ रही होती है। हमें पता था कि यहाँ पे सुप्रा स्कैपुलर नोच पे कौन सी नर्व होती है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सुप्रा स्कैपुलर है, स्कैपुला के ऊपर पड़ी है तो सुप्रा स्कैपुलर, वही ट्रांसवर्स लिगामेंट के अंदर से पास करती हुई सुप्रा स्कैपुलर नर्व स्पाइनोग्लिनाइड फोसा से घूमती हुई इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस पे आ जाएगी। ऊपर से जाएगी तो सुप्रा स्पाइनेटस को एक नर्व दे देगी, नीचे की तरफ आएगी तो नीचे इंफ्रास्पाइनेटस को एक नर्व दे देगी। नाम क्या है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आगे से एक नर्व टू सबक्लेवियस भी दे रही होती है जो कि क्लेविकल की इधर सबक्लेवियस मसल लगा होता है उसको जा रही होती है। बस ये दो तीन बातें हैं, यही इन मसल्स की इनर्वेशन है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो डॉर्सल सरफेस की तरफ जा रही है, सुप्रा स्कैपुलर जो सुप्रा स्कैपुलर स्कैपुला के ऊपर की तरफ जा रही है, और एक सब स्कैपुलर, यही आगे डिफरेंट नर्व्स दे रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सिलरी नर्व की बात कर लेते हैं। एक्सिलरी नर्व हमारे पास आगे से गुजर के आ रही होती है, ठीक है, और उसके बाद ये ब्रांचेस देती है। एक ये डेल्टॉइड की तरफ जा रही है जो एंटीरियर टर्मिनल है, एक ये पीछे की तरफ जा रही है पोस्टीरियर टर्मिनल है, और फिर आगे ये कंटिन्यू हो जाती है अपर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये तीन ब्रांचेस हैं जो कि हमारे पास एक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक जो चीज़ आखिरी रह गई है वो है कुछ स्पेसिस पढ़ने का। वो स्पेसिस हम क्यों पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन स्पेसिस से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गुजर रहे होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास स्कैपुला का डोर्सल सरफेस है, उसका ये लेटरल बॉर्डर है, और साथ ही हमारे पास ह्यूमरस पड़ी हुई है, उसका ये मिडिल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, और ये हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच हुआ हुआ है। यहाँ से हमारे पास टीरीज माइनर मसल जाके लग रहा है, ये टीरीज मेजर मसल जाके लग रहा है, और हमारे पास ये ऊपर से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स आ रहा होता है। तो इस लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ये कुछ स्पेस बना देता है, इनको डिवाइड कर देता है इन स्पेसिस को। अभी आप लेटरली देखें तो एक 4 बॉर्डर वाली सरफेस है जिसको हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस कह देते हैं। फिर एक ये मिडिल, एक ये ट्रायंगल सरफेस बन रही है, एक ये ट्रायंगुलर सरफेस स्पेस बन रही है। ये क्योंकि मिडिल पड़ी हुई है तो इसको अपर ट्रायंगल या मिडिल ट्रायंगुलर स्पेस कह देते हैं, इसको लोअर या लेटरल कर देते हैं। अब इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस की आप बाउंड्रीज देखें तो इसके मिडिली पड़ा हुआ है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, इन्फीरियरली पड़ा हुआ है टीरीज मेजर मसल, सुपीरियरली पड़ा हुआ है टीरीज माइनर मसल, और लेटरली देखें तो ह्यूमरस पड़ी हुई है। इस अपर ट्रायंगुलर सरफेस की आप बॉर्डर्स देख लें तो अगर ऊपर देखें तो टीरीज माइनर मसल जा रहा है, इन्फीरियरली टीरीज मेजर मसल जा रहा है, और लेटरली हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स पड़ा हुआ है। अब लोअर ट्रायंगुलर की आप बाउंड्रीज देख लें, ऊपर टीरीज मेजर मसल है,
ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मीडियली पड़ा हुआ है, ह्यूमरस जो है वो लेटरली पड़ी हुई है। अब इसमें से कुछ स्ट्रक्चर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देखें कि जो हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस है उसमें से एक ये नर्व जा रही होती है जिसको एक्सिलरी नर्व कहते हैं, और ये एक आर्टरी जा रही होती है जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी अपनी ब्रांच दे रही होती है जो पोस्टीरियरली आएगी, पीछे से घूमेगी, उसको पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल या आर्टरी कह दिया। ठीक है, अब ये एक्सिलरी नर्व इस स्पेस पे क्यों होती है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ह्यूमरस की सर्जिकल नेक पड़ी होती है। तो हमने पढ़ा था कि सर्जिकल नेक अगर डैमेज होती है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, इसीलिए क्योंकि इस स्पेस में यहाँ पे एक्सिलरी नर्व पड़ी हुई है। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास लोअर जो है ये ट्रायंगुलर स्पेस, इसमें आप ये देखें कि ह्यूमरस की शाफ्ट आ जाती है कम तकरीबन, और यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस पे रेडियल ग्रूव होती थी। तो यहाँ पे कुछ ज़ाहिर सी बात है रेडियल नर्व होगी इस स्पेस में, क्योंकि उसने आके रेडियल ग्रूव में जाना है। और एक और आर्टरी प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल जो कि एक्सिलरी आर्टरी से आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद ये अपर ट्रायंगुलर जो स्पेस है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आपने पढ़ा था कि टीरीज माइनर के 2 स्लिप्स निकल रहे होते हैं, और आपने अभी पढ़ा है कि हमने जो स्केपुला के इर्द गिर्द एनास्टोमोसिस होता है उसमें एक आर्टरी जा रही होती है सब स्केपुलर आर्टरी से निकल के, जो कि घूमती है सर्कमफ्लेक्स और इसके गिर्द स्केपुला के गिर्द। तो सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर वेसल इस अपर ट्रायंगुलर स्पेस की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक, बस यही बातें हैं इन 3 स्पेसेस की। इनके बॉर्डर्स हमने पढ़ लिए, इनके कंटेंट्स पढ़ लिए। अब इनके कंटेंट्स आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये MCQs में SCQs में आपसे बॉर्डर्स और इनके कंटेंट्स पूछे जा सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस स्केपुलर रीजन। बाकी मसल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसमें से कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये एनास्टोमोसिस था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू आस्क।